हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी आव्यूह। ये क्लास स्पेशल क्लास है फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, और जो बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लाएं और सफलता को हासिल करें, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जैसे आप क्लास 12 में आए तो सबसे पहले हर एक कोर्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आप सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हों, हर एक कोर्स का इंडेक्स देखें, उसमें देखें कितने चैप्टर हैं, फिर हर एक चैप्टर की आप डिस्क्राइब से विस्तार से व्याख्या करें। तो जैसे कि हमने कुछ बच्चों ने कहा था कि बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स की वीडियो डालिए सर, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स आव्यूह पढ़ाऊँ, क्योंकि एक सिंपल और ईजी चैप्टर है। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं, तो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिए वीडियो और एक एक चीज़ समझ चलें, और जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी बात, एक कॉपी और एक पेन लेके वीडियो देखें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट करते चलें। आज इस वीडियो का ये लेट स्टार्ट। अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। हम बात करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स यानी आव्यूह क्या है। तो आव्यूह को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। अब देखो बेटा, मैट्रिक्स ये होता है कि एक वेल अरेंज, मतलब कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में या कहीं भी कुछ लोग बैठे होते हैं, तो एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है। जब हम कहीं क्लास में जाते हैं या किसी स्कूल में देखते हैं, तो किसी स्कूल में जो बैठने की व्यवस्था होती है वो इस टाइप में होती है, ऐसे, क्योंकि स्क्वायर है तो बच्चे बैठे हैं। किसी स्कूल में जो क्लास होता है वो हम देखते हैं कि जो क्लास है वो एक क्लास ऐसा भी हो सकता है, या हम देखेंगे एक क्लास जो है वो ऐसा भी है। और हमें इस क्लास में स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को बिठाना है, तो हम कैसे बिठा लेंगे, एक अरेंज में एक कैसे बिठा लेंगे, ये देखिए। जैसे कि मान लो हमें स्टूडेंट बिठाना है, तो हमने क्या करा, ये स्टूडेंट्स हमने ऐसे ऐसे बिठा दिए। ठीक है, बात समझ लीजिएगा ध्यान से। इसमें हमने ऐसे करे स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया मैंने, स्टूडेंट्स ऐसे बिठा दिए मैंने। इसमें ऐसे बैठे हैं स्टूडेंट्स। बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो हमने देखा कि हर एक क्लास, हर एक जगह, प्लेस को देख के हमने अरेंज, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से स्टूडेंट को बैठा दिया है। तो देखिए, अब हमने क्या देखा कि इसमें इस टाइप का, इसमें इस टाइप का, इसमें इस टाइप का, तो एक अरेंज किया। अगर मान लो स्टूडेंट होते और हम ऐसे बैठा देते, कितना बेकार लग रहा है ये। सो आव्यूह की मीनिंग भी यही है कि एक अरेंज, एक सुव्यवस्थित क्रम में अरेंज करना ही मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इन स्टूडेंट्स को अब हमने नाम क्या दिया, इन जो बैठे हैं स्टूडेंट्स, इनको हमने कहा एलिमेंट्स। क्या कहा बेटा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कि हमने इनको कहा अवयव। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे अवयव, और उसको एलिमेंट्स। क्योंकि एक किसी स्टूडेंट का नाम लेंगे, सीता, मीना, सुरेश, मुकेश, तो दूसरा बुरा मान जाएगा। तो इन सभी को हमने क्या कह दिया, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमने अरेंज कर दिया, ये अवयव है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ जो मैट्रिक्स है, इसमें जो ऐसी लाइन्स हैं, ये चीज कितनी है, 3, इनको बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलते हैं बेटा, रो। रो मतलब पंक्ति। जो ऐसे लाइंस में स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कहेंगे कि इसमें रो है, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और जो ऊपर की ओर ये दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है जो, ये है बेटा कॉलम। क्या है बेटा, कॉलम। कॉलम को हिंदी में कहेंगे स्तंभ। ये रो है और ये कॉलम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितनी रो हैं, 3, 1 2 3। कितनी पंक्तियां हैं, 3।
इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम, कितने? 2, पंक्तियां कितनी हैं? 3। तो हम लोग इसको समझेंगे रो इनटू कॉलम से। तो इसका जो ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा, जो कोटि होगी, वो होती है रो इनटू कॉलम। क्या होती है बेटा? रो इनटू कॉलम, यानी रो इनटू कॉलम। इसमें कितनी रो है? 3 रो है। कॉलम कितने? 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो कितनी है? 3, कॉलम कितनी है? 2। तो 3 × 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। बहुत ध्यान से एक एक चीज को बारीक, जैसा कि हमने समझा है कि जो आव्यूह क्रम आता है वो क्या होता है? पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रोज, इनटू स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या। जैसे कि हमने एक देखा 1 2 3 4 5 6, इसमें बताओ बेटा आव्यूह का ऑर्डर यानी कोटि या क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले देखा कि ये अंदर जो लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स यानी अवयव, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स यानी अवयव। तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। रो पंक्ति मतलब पहली कितनी है? 3। इसमें रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर बोले या क्रम बोले, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो इंटू कॉलम, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी 3 × 2। तो जो ऑर्डर होता है वो हमेशा मैट्रिक्स के यहाँ साइड में कॉर्नर पे लिखते हैं, और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ये बिग ब्रैकेट से। मैट्रिक्स हो गया। आव्यूह नोट करेंगे इससे, ये बाद में बताएंगे, सबसे पहले इसको नोट करते चलें। तो ये हो गई आव्यूह की पहचान, आव्यूह का ऑर्डर। हमने 2 चीज़ें सीखी। क्या? आव्यूह की परिभाषा कि एक अरेंज ऑर्डर में रहेगा मैट्रिक्स, और दूसरी चीज़ कि आव्यूह का ऑर्डर यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्रम कोटि क्या होगी? तो पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये अब कोई भी चीज़ का जैसे हमें निकालना है, क्या ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये लिख दिया है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले ऑर्डर या क्रम निकालने के लिए हम देखेंगे कितनी रो है इसमें रो है 2, 1 2, 2 रो। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो इंटू कॉलम, यानी 2 × 3, ये इसका ऑर्डर हो गया, और यहाँ लिखा जाएगा साइड में। ऑर्डर समझ गए? अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कि सबसे पहले कि इस आव्यूह के टाइप क्या है, व्हाट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप क्या है, इसके प्रकार के समझेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, आव्यूह के टाइप में क्या बताया? आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला जो मैट्रिक्स है, आव्यूह है, वो है क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? जो इसमें देखिए सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें रो कितनी है? इसमें रो कितनी है? 2 पंक्तियां हैं। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। तो इसका मतलब इसमें रो है वो कॉलम से कम है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो। हॉरिजॉन्टल देख के हम लोग को इसका शेप दिखाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल। तो जिस मैट्रिक्स में रो कम हो कॉलम ज़्यादा हो वो मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। द सेकेंड पॉइंट इज ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल से हम लोग समझे परपेंडिकुलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल में हमें क्या लगेगा कि वो जो वर्टिकल होगा उसमें 1 2 3, इसमें रो कितनी है? 3 रो है। कितनी रो है? 3 रोज है। और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम। तो इसमें कॉलम जो है वो रो से कम है, यानी रो ज़्यादा है कॉलम कम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो 2 कॉलम। तो ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम, 2 × 2। तो जिसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे वो हम लोग कहलाएगा वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स।
फिर आ गया अपना पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में बेटा क्या होगा, जिसमें एक ही रो होगा वो रो मैट्रिक्स होगी, और एक इसमें लिखा नहीं मैंने, जैसे इसमें एक ही कॉलम होगा वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स समझ में आया कि जिसका हर एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आ गया इकाई का तत्समक आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, जिसका डायगोनल यानी कि इसको बोलेंगे लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण 1 होगा, इकाई यूनिट होगा, और बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो वो कहलाएगा इकाई का तत्समक आव्यूह। नोट कर सकते हैं आप इसे। अब इसके बाद बात करते हैं, हम लोग ने मैट्रिक्स समझा और मैट्रिक्स टाइप। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी हम डिफाइन, उसका हम बेसिक ही समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं कि क्या होता है। जैसे कि हमने कोई आव्यूह जो लिखा है, ये लिख दिया है मैंने 1, इसको बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले देखा कि जो एलिमेंट्स है 1, ये पहली पंक्ति यानी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये पंक्तियां हैं, ये कॉलम है यानी स्तंभ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 रो, कितने कॉलम है, 3 कॉलम। आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, तो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3। पहला क्वेश्चन, अगर हम कहें इसमें बेटा बताओ A11 कितना है, A11 1 ए, सबसे पहले देखिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर ए जो आईजे हो, ए हम लिख दें आईजे, तो पहले क्या होता है, फार्मूला क्या होता है ऑर्डर का, ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, रो इंटू कॉलम, क्या होता है, रो इंटू कॉलम। इसको देखते हुए जो आई है वो रो है, जो जे है वो कॉलम है, यानी आई जो पंक्ति है और जे क्या है, स्तंभ है। इस चीज ध्यान रखना। तो 1 1 यानी 1 पहला रो होगा, दूसरा क्या होगा, कॉलम होगा, दूसरा क्या होगा, कॉलम होगा। तो पहली रो पहला कॉलम, तो देखो बेटा ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, तो अपना एलिमेंट्स क्या आया, 1, क्या आया, 1, पहली रो पहला कॉलम। अच्छा, अब इसमें बात करें हम A12 की, तो A12 का मतलब क्या हुआ, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो ये है, पहली रो ये है, पहली रो, दूसरा कॉलम ये है, तो ये आया अपना। तो पहली रो दूसरे कॉलम में क्या आया, 2। पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट्स यानी अवयव क्या आया, 2। अगर हम कहें कि बेटा A23 बताओ, तो A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो एलिमेंट्स क्या आया, 2 आया। हमने कहा बताओ बेटा A32, क्या पूछा, A32, इसका मीन क्या हुआ, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो 1 2 3, तीसरी रो दूसरा कॉलम 4, तो एलिमेंट्स क्या आ गया अपना, 4। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा, और वो ऑर्डर क्या है, देखते हैं ऑर्डर क्या है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये देखिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे कि आव्यूह का योग क्या होता है, आव्यूह का मतलब ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और आगे की एक्सरसाइज
स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें चैप्टर 1 आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये इसका बेसिक था, इसको पहचानना था कि हमें कैसे क्या करना है। हमने इसमें क्या सीखा, सबसे पहले मैंने सीखा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होता है, अवयव स्तंभ क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है, मैट्रिक्स में जो लिखा होता है अंदर उसे अवयव या एलिमेंट कहते हैं। दूसरी चीज़ रो और कॉलम को पहचाना और AIJ को पहचाना हमने, A11 A12 A13 का मतलब समझा। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब कर दें इसको।